हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम ए फ्रेंड भारत शंकर। तो सुबह अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में मार्केट गिर रहा था, लेकिन सडनली मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मार्केट में एक बहुत बड़ा तेजी आया और मार्केट सडनली बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजंस क्या है, ऑब्वियसली हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मार्केट में कुछ बड़े डेवलपमेंट्स भी हुए हैं फंडामेंटल लेवल पे और टेक्निकल लेवल पे। तो आज की वीडियो में हम उन डेवलपमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले उस रीजन के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से आज हमारा मार्केट सडनली बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। और अगर ये रीजन सच में रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है तो इसकी वजह से हमारा जो मार्केट का जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो सकता है। और वो रीजन क्या है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया है कि इंडिया ऑफर्ड अ ट्रेड डील विद जीरो टैरिफ ऑन यूएस गुड्स, यानी यूएस गुड्स के ऊपर इंडिया जीरो टैरिफ या टैक्स लगाएगा, ऐसा उन्होंने ऑफर दिया है। और ये न्यूज मार्केट को क्यों ऊपर ले गया, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ का जो पॉलिसी है उसको फॉलो कर रहे, यानी जो देश उनके ऊपर जितना टैक्स लगाएगा वो उनके ऊपर भी उतना ही टैक्स लगाएंगे। अभी अगर डोनाल्ड ट्रंप ये जो ट्रेड ऑफर इंडिया ने दिया है अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो इंडिया भी यूएसए के ऊपर जीरो टैरिफ लगाएगा और यूएसए भी इंडिया के ऊपर जीरो टैरिफ लगाएगा। और अगर ये मैनिफेस्ट होता है तो इंडिया के कुछ मेजर पर्टिकुलर सेक्टर्स को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि अगर आप 2024 का डेटा देखेंगे तो इंडिया और यूएसए के बीच में अराउंड $129.2 बिलियन का ट्रेड हुआ था। उसमें से इंडिया ने यूएसए को कितना एक्सपोर्ट किया था, अराउंड 86.51 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट किया था। और इंडिया ने और यूएसए ने इंडिया को अराउंड 45.33 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट किया था, यानी हमने 45.33 बिलियन डॉलर्स का माल यूएसए से खरीदा और 86.51 बिलियन डॉलर्स का माल यूएसए को बेचा। और अभी अगर इंडिया और यूएसए के बीच में जो जीरो टैरिफ पॉलिसी है अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो यहां पर सबसे बड़ा फायदा जो है वो इंडिया को मिलेगा और इंडिया के कुछ पर्टिकुलर मेजर सेक्टर्स को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी ये पता होगा कि इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या पड़ सकता है। सबसे पहला एडवांटेज तो इंडियन प्लेयर्स को यह मिलेगा कि यूएस मार्केट इंडियन प्लेयर्स के लिए और भी बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा, क्योंकि अगर इंडिया के जो कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि टेक्सटाइल में जो इंडिया के कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि बांग्लादेश है, वियतनाम है, अगर ये यूएसए के ऊपर मिनिमम 10% का भी अगर टैरिफ इंप्लीमेंट करते हैं और इंडिया को अगर यहां पर जीरो टैरिफ का एडवांटेज मिलता है तो इट वुड बी अ ह्यूज डिफरेंस इन द मार्जिन। यानी सिंपल सी बात है, अगर यूएसए के जो बायर्स है उनको अगर चाइना से, वियतनाम से और बांग्लादेश से माल 10% ज्यादा प्राइस पे मिल रहा है और वही माल इंडिया में अगर उनको 10% कम प्राइस पे मिल रहा है तो ऑब्वियसली दे वुड प्रेफर टू बाय फ्रॉम इंडिया। तो इसकी वजह से सबसे पहला क्या होगा, हमारा जो बिजनेस स्टेबिलिटी है यूएसए के साथ वो बढ़ेगा और यूएसए को जो कंपनीज एक्सपोर्ट करते हैं उनका रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ेगा। और जहां पर विजिबिलिटी बढ़ता है वो स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये पॉइंट आपको ऑलरेडी पता होगा कि स्टॉक मार्केट ऐसे स्टॉक्स को रिवॉर्ड करता है जहां पर विजिबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा होता है और ऐसे स्टॉक्स को पनिश करता है जहां पर वॉलेटिलिटी या विजिबिलिटी बहुत कम होता है, चाहे वो रेवेन्यू में हो, ग्रोथ में हो या बिजनेस में हो। और अगर आप भी हमें हमारे एफर्ट्स के लिए रिवॉर्ड करना चाहते हैं तो जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। और वही अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर है और स्टॉक मार्केट को अगर आप प्रोफेशनली और प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे मेंबर कम्युनिटी का डेली लर्निंग प्रोग्राम लर्न एंड ग्रो विद भरत को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और वहां पर जो ज्वाइन बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप ये मेंबर कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दिया है। और अभी तक इस कम्युनिटी का जो फीडबैक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न एंड ग्रो टुगेदर देन बी माय गेस्ट। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, अभी ये जो इंडिया और यूएसए के बीच में जीरो टैरिफ ट्रेड डील के बारे में बात किया जा रहा है, उसका दूसरा बड़ा एडवांटेज हमारे स्टॉक मार्केट और हमारे इंडियन कंपनीज को क्या मिल सकता है, वो एडवांटेज मिल सकता है ग्रोथ के रूप में। और किसी भी स्टॉक मार्केट में ग्रोथ जो होता है वो फ्यूल का काम करता है, यानी स्टॉक मार्केट कितना तेजी से भाग सकता है वो डिटरमाइन करता है ग्रोथ। अब यहाँ पर कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर ग्रोथ क्यों आ सकता है, हाँ जीरो टैरिफ हो गया, हम भी जीरो टैरिफ लगा रहे हैं, वो भी जीरो टैरिफ लगा रहे हैं, तो पहले जितना ट्रेड हो रहा था आगे भी उतना ही ट्रेड होगा, तो उसकी वजह से ग्रोथ इतना ज्यादा कैसे आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये जीरो टैरिफ का पॉलिसी इंप्लीमेंट किया जाएगा तो अभी ये जो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था ना, अगर टेक्सटाइल खरीदना है यूएसए को, अगर चाइना के ऊपर, वियतनाम के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर अगर मिनिमम 10% का टैरिफ भी लगता है तो इंडिया का जो माल है वो 10% सस्ता हो जाएगा। इसकी वजह से अगर ज्यादा यूएस प्लेयर्स इंडिया से माल खरीदने आएंगे तो इंडिया का जो सेक्टर है वहां पर क्या होगा, वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ेगा, कैपेक्स वहां पर कंपनीज बढ़ाएंगे, एक्सपेंशन करेंगे, नए प्लांट्स लगाएंगे, नए फैक्ट्रीज बनाएंगे और अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज करेंगे और इसी प्रोसेस में आता है ग्रोथ। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर पहले सेल्स 5%, 10%, 15% के रेट से ग्रो हो रहा था और अभी इस मैसिव मार्केट ओपन अप होने की वजह से, टैक्स जीरो होने की वजह से जो यूएस मार्केट खुलेगा
उसकी वजह से अगर ग्रोथ मान लो 20% आता है, 25% आता है, 30% आता है, तो इट वुड बी अ मैसिव गेन इन प्रॉफिट एंड ऑल्सो इन सेल्स। अभी अगर मान लीजिए मार्केट में ग्रोथ आता है, सेक्टर्स में ग्रोथ आता है, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट और स्टॉक प्राइस क्यों ऊपर जाएगा, उसको समझने के लिए आपको ये फॉर्मूला देखना होगा। और ये फॉर्मूला है पी रेशो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जिसके लिए हमें स्टॉक प्राइस जो होता है उसको अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस से डिवाइड करना होता है। और अभी ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो अर्निंग्स पर शेयर है, अगर हम इसको राइट हैंड साइड पे जो अर्निंग्स पर शेयर है, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो स्टॉक प्राइस का फॉर्मूला बनता है पी रेशो इंटू अर्निंग्स पर शेयर। यानी स्टॉक प्राइस अगर इंक्रीज होना है, स्टॉक प्राइस अगर बढ़ना है, तो सबसे पहले तो अर्निंग्स पर शेयर को बढ़ना होगा, यानी कंपनीज के अर्निंग्स ग्रो होने पड़ेंगे। और साथ ही साथ स्टॉक का प्राइस कितना तेजी से ऊपर जा सकता है उसको डिटरमाइन करता है पी रेशो। और ये पी रेशो कितना तेजी से कितना ज्यादा बढ़ सकता है उसको डिटरमाइन करता है अर्निंग्स पर शेयर का ग्रोथ। अगर अर्निंग्स पर शेयर का ग्रोथ अगर ज्यादा है तो ऐसे कंपनीज का पी रेशो भी ज्यादा होता है, यानी सिंपल वर्ड्स में नेट प्रॉफिट ग्रोथ अगर ज्यादा होता है, विच अल्टीमेटली ट्रांसलेट इनटू अर्निंग्स पर शेयर, अगर उसका ग्रोथ ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली वहां पर पी रेशो का ग्रोथ भी या पी रेशो भी हायर लेवल पे होता है। इसी रीजन की वजह से अभी ये जो जीरो टैरिफ का ट्रेड डील इंडिया और यूएसए के बीच में बात किया जा रहा है, अगर ये सच में मैनिफेस्ट होता है तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए खुल सकता है। और एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर आएगा तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट तेजी से ऊपर जाने का भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड ऑफकोर्स यहां पर हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर ये तेजी आएगा, स्टॉक मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा, तो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। यहां पर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स ही होंगे जो इस मार्केट रैली को लीड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जिन्होंने 2020 के बाद से एंटर किया है ना, उनका परसेप्शन ऐसा बन गया है कि अगर स्टॉक मार्केट में तेजी आएगा, बुल मार्केट आएगा, तो सारे स्टॉक, सारे सेक्टर्स, हर कोई स्टॉक भागेगा, ऐसा उनका परसेप्शन है। बट रिमेंबर 2020 के बाद जो मैसिव बुल रन आया था वो काइंड ऑफ वंस इन अ डेकेड वाला इंसिडेंट है, यानी ऐसा जो सिनेरियो है आप 15-20 साल में एक बार देखते हो जहां पर पूरा मार्केट भाग रहा है, सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब भी मार्केट में बुल रन आता है तो दैट बुल रन इज लेड बाय फ्यू सेक्टर्स जो मार्केट को या मतलब इंडेक्स जो होता है उसको ऊपर ले जाते हैं। और वैसे ही ये रोटेशन होता रहता है, कभी कभी कुछ सेक्टर्स मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, उस कुछ टाइम बाद वो सेक्टर्स चुप हो जाते हैं, कुछ और सेक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट में ये जो बुल एक्टिविटी है वो चलता रहता है। अभी एक ऑब्वियस सा सवाल ये आएगा कि अगर यूएसए के साथ इंडिया का जीरो ट्रेड डील अगर अप्रूव हो जाता है, दोनों पार्टीज एग्री कर जाते हैं, तो उसके बाद वो कौन से इंडिया के सेक्टर्स होंगे जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है, जो अगले बुल रैली को लीड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेवलप। और इसको समझना और इसको एनालाइज करना बहुत ही सिंपल है। हमें ऐसे सेक्टर्स को ढूंढना होगा जो यूएस मार्केट को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और इन सेक्टर्स को ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप एक सिंपल गूगल सर्च भी करेंगे तो वो सारे सेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, जो मतलब मान लो कि जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। और इस लिस्ट से आप ये पता लगा सकते हो कि वो कौन से सेक्टर्स है जिनको इस डील से सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। और यहां पर आप देख सकते हैं इस लिस्ट में सबसे पहला आता है टेक्सटाइल, उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड प्रेशियस मेटल्स, लेदर, गारमेंट्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स, राइस, स्पाइसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राई फ्रूट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, मशीनरीज, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो पार्ट्स, कॉटन, यार्न एंड फैब्रिक, डेयरी एक्सपोर्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, मिनरल फ्यूल्स एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स। और उसके साथ साथ एंड में यहाँ पर चाय भी है, क्योंकि टी का भी एक्सपोर्ट हम यूएसए को करते हैं। और इस सेक्टर लिस्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्टर्स भी है जहाँ पर मान लो कि अगर यूएसए और इंडिया के बीच में जीरो ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इनका एक्सपोर्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ग्राउंड लेवल पे मान लो फार्मर्स को फायदा मिल सकता है, नौकरियाँ थोड़ा मिल सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट लेवल पे इंपैक्ट पड़ने का चांसेस बहुत ही कम है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाले या इन सेक्टर्स को केटर करने वाले जो कंपनीज है वो छोटे कंपनीज है, और ऐसा कोई बड़ा एंटिटी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर कुछ होगा भी तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को इससे कुछ फायदा नहीं मिल सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्पाइसेस देख लो या मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह देख लो, ऐसा आई डोंट थिंक सो देयर आर बिग लिस्टेड कंपनीज जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट लेवल पे बहुत बड़ा फायदा मिले। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप टेक्सटाइल की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, या ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें, इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो पार्ट्स की बात करें, तो इनमें ऐसे कुछ बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। और बड़े मतलब सारे लार्ज कैप कंपनीज नहीं है, कुछ मिड कैप भी है, कुछ स्मॉल कैप भी है, बट दे आर ऑलरेडी मार्केट लीडर्स इन यूएस मार्केट। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया के ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो ऑलरेडी यूएसए को बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर वॉलमार्ट में जो माल बिकता है या टारगेट में जो माल बिकता है,
वहां पर ऑलरेडी इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अभी अगर टैरिफ 0 होता है तो इनका जो बिजनेस है वो और भी ज्यादा यूएस मार्केट में एक्सेलरेट होने का चांसेस रखता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर एस्टैब्लिश्ड है और अभी एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ उनको एक्सपेंशन का भी यहाँ पर मौका मिल जाएगा। और ऐसा ही बहुत बड़ा एडवांटेज अगर आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोबाइल पार्ट सेक्टर को मिल सकता है। ऑटोमोबाइल्स में नहीं बोलूंगा क्योंकि हम यूएसए को उतना कुछ ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट नहीं करते। यूएसए में मतलब आई डोंट थिंक सो नोबडी बाइज इंडियन कार्स और इंडियन बाइक्स देयर। वहाँ पर उनके खुद के कार ब्रांड्स है, खुद के बाइक वगैरह के ब्रांड्स है। बट उन ब्रांड्स को यानी यूएसए में जो प्लेयर्स हैं ना, फोर्ड, टेस्ला, ऐसे कंपनीज को केटर करने वाले ऑटो पार्ट्स के बहुत सारे इंडियन कंपनीज हैं, उनको यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। और अगर मान लीजिए अगर यूएसए और इंडिया के बीच में अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट अगर मैनिफेस्ट हो जाता है तो इसकी वजह से टेक्सटाइल में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऑर्गेनिक केमिकल्स में, फार्मास्यूटिकल में there could be some particular companies which are ready to explode in terms of growth and become the next multi-baggers. And of course अगर आपके माइंड में ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्टर है या ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जो आपको लगता है कि इस ट्रेड डील मैनिफेस्ट होने की वजह से मल्टी बैगर बन सकता है या बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, तो उसको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ इस महीने हम 1 डे वर्कशॉप कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक सीखेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे ट्रेड सेटअप्स को भी डिस्कस करेंगे जो मैं पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करता हूं। साथ ही साथ इन ट्रेड सेटअप्स को हम बैक टेस्ट भी करेंगे ताकि हमें यह पता चल पाए कि ये ट्रेड सेटअप्स बुल मार्केट और बेयर मार्केट यानी बढ़ते मार्केट और गिरते मार्केट दोनों में कैसे काम करते हैं और दोनों में इनको कैसे लेवरेज किया जा सकता है या इनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके साथ साथ हम एक और 1 डे वर्कशॉप कर रहे हैं हाउ टू पिक मल्टी बैगर स्टॉक्स के ऊपर, जहां पर हम मल्टी बैगर स्टॉक्स पिक करने का जो एनालिसिस मेथड होता है, मेथडोलॉजी होता है, बिजनेस कैसे एनालाइज करना है, फाइनेंशियल्स कैसे एनालाइज करना है, अगले ट्रेंड को या मतलब बिजनेस ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर भी हम एक 1 डे वर्कशॉप करने वाले। और इन दोनों वर्कशॉप का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।